मेरे चरणों में अपना शीश झुकाओ और अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, भिक्षा। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। इस समय भी तुम्हें मेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा प्रसन्नजीत। कर दो शिरच्छेद। भाग्यशाली समझो कि मेरी तलवार फंस गई, अन्यथा क्या? कौन है ये? महाराज, ये युवराज सिद्धार्थ। कौशल नरेश, केवल मेरे आदेश की आवश्यकता है। ये सारे हाथी कुछ ही पल में तुम्हारी सेना को कुचल देंगे। तुम चारों ओर से गिरे हो, अपने शस्त्र फेंक दो। कुछ देर पहले तुमने कहा था, अब मैं कहता हूं, शरणागति स्वीकार लो, अन्यथा। शरणागति स्वीकारने से तो अच्छा है हम लड़कर मरे। बस बंद कीजिए ये रक्तपात, रोक दीजिए अहम की लड़ाई। क्या पाएंगे आप? युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल घृणा बढ़ती है। जानते हैं आप सब, युद्ध में कभी किसी की विजय नहीं होती, केवल मनुष्यता की हार होती है। युद्ध में विजयी को भी नुकसान ही होता है। वो अपने देश के कई उत्तम मनुष्य को खो देता है, अपनी प्रगति के कई वर्ष खो देता है। क्यों लड़ते हैं हम सब उस धरती के लिए जो कभी आपकी थी ही नहीं? हम अपने प्राण दे सकते हैं युवराज, और अपना स्वाभिमान नहीं दे सकते हैं। तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर आप ही सुझाएं कौशल नरेश, जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस भी न लगे और ये रक्तपात भी रुक जाए और युद्ध विराम भी बना रहे, जिससे मनुष्य राक्षस होने से बचे। केवल एक पर्याय है मेरे पास, जिससे दोनों देशों का सम्मान बना रहेगा। कैसा पर्याय? हम एक प्रस्ताव रखते हैं। कैसा प्रस्ताव? हमारी दोनों सेनाओं का एक योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ, उसकी परीक्षा हो, तो लक्ष्य भेदेगा, विजय उसी की होगी। क्या शासकों को यह बात मान्य है? नहीं, कदापि नहीं। हम युद्ध जीत चुके हैं महाराज। मान्य। क्या आत्मघात होगा महाराज? हम जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे। शत्रु का नाम मिटाने का यही एक अवसर है महाराज। प्रस्ताव आपने रखा कौशल नरेश, लक्ष्य हम चुने। मान्य है, कहो क्या होगा लक्ष्य? आपका और मेरा सर। यह मुकुट ही राजा के अहम का प्रतीक होता है, तो क्यों ना आज हम इसे ही लक्ष्य बनाएं। आपका मुकुट मेरे सर होगा, मेरा आपके, और हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसे भेदेगा। जो लक्ष्य भेदेगा उसी की विजय। मान्य, पर पहला लक्ष्य तुम होगे सितारा। तुम मेरा मुकुट पहनोगे। ये क्या मूर्खता?
इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं पुत्र। जहां इतने प्राण गए वहां एक और सही। यदि मैं युद्ध जीत गया तो बहुतों के प्राण बच जाएंगे पिताजी। मैंने आपका मुकुट पहन लिया है कौशल नरेश। अब हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसे भेदेगा। परंतु ये लक्ष्य भेदेगा कौन? शाक्यों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। लक्ष्य सिद्धार्थ का मुकुट नहीं। आज तुम कुलदीपक कहलाओगे, अन्यथा कुल घातक। कुमार देवदत्त की जय। 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 कौशल नरेश प्रसन्नजीत, अब तुम्हारी बारी। बांदुल, तीर चलाओ। कोई है कोई योद्धा जो इस मुकुट को अपना लक्ष्य बना सके? महाराज, राजा कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, परंतु उसकी शक्ति उसकी सेना से होती है। मैं पराजित हूं, आप विजेता हैं। रथ, क्या चाहते हो तुम? क्षमा और शांति। अर्थात युद्ध में शांति और शत्रु के लिए क्षमा। उठो प्रसन्नजीत। इस संधि के नाम पर मैं आपसे कुछ भेंट ले सकता हूँ राजा प्रसन्नजीत? प्राण और स्वाभिमान के सिवा कुछ भी मांग सकते हो। वो सारे शस्त्र जो आप अपने साथ लाए, वो शस्त्र जो प्राण लेते अब और प्राण ना ले सके। क्या करोगे उन शस्त्रों? उन्हें पिघलाकर सीमाओं पर उन पर संदेश लिखूं। युद्ध से युद्ध का अंत नहीं होता, मनुष्यता का अंत होता है। शांति से स्नेह बढ़ता है।